तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे संस्कृत के अभ्यास नंबर 9। तो संस्कृत के अभ्यास नंबर 9। तो आइए हम इसमें कुछ शब्दावली है उसको पहले समझते हैं। गुरु मीन्स गुरु, शिशु मीन्स बालक, भानु मतलब सूर्य, इंदु मतलब चंद्रमा, शत्रु मतलब शत्रु, पशु मतलब पशु, तरु मतलब वृक्ष, साधु मतलब सज्जन सरल या चतुर, वायु मतलब हवा, काणः मतलब काना, कर्णः मतलब कान, बधिरः मतलब बहरा, विवादः मतलब विवाद, मित्रम मतलब आँख, सुखम मतलब सुख, दुखम मतलब दुख। अब यहाँ कुछ धातु रूप हैं। तो धातु रूप को आइए हम लोग समझते हैं। हश मतलब हंसना, वश मतलब रहना, जीव मतलब जीना और अलम मतलब वश। ये धातु नहीं है, अलम मतलब वश। अब यहाँ पर हम लोग जो है साधु का शब्द रूप देखेंगे। तो साधु जो है, साधु साधु में उकार लगा हुआ है, छोटी ऊ है तो उसको हम लोग उकारांत कहेंगे। और पुल्लिंग है तो इसलिए हम लोग साधु को हम लोग कहेंगे उकारांत पुल्लिंग, उकारांत पुल्लिंग। तो आज हम लोग उकारांत पुल्लिंग के शब्द रूप जानेंगे। आइए इसको देखते हैं। साधु का जो शब्द रूप हो जाएगा प्रथम विभक्ति में साधु, साधु, साधव। यहाँ छोटी ऊ है, यहाँ बड़ी ऊ है। साधव, साधुम, साधु, साधून, साधुना, साधुभ्याम, साधुभिः, साधवे चतुर्थी में ये साधुभ्याम, साधुभ्यः। पंचमी बात करते हैं साधो, साधुभ्याम, साधुभ्यः। और आगे बढ़ते हैं षष्ठी में साधो, साधवो, साधूनाम। सप्तमी में आते हैं साधौ, साध्वौ, साधुषु। संबोधन में आएंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। हे साधो, हे साधु, हे साधु। ये था साधु शब्द का रूप। इसमें उकार लगा हुआ है तो ये उकारांत है और ये साधु पुल्लिंग। तो उकारांत पुल्लिंग का जो हम लोगों ने शब्द रूप सीखा। और इसी जैसा एक होता है गुरु, शत्रु, वायु। तो आइए गुरु का भी हम लोग देखते हैं शब्द रूप। गुरु का शब्द रूप ये साधु के जैसा ही चलेगा और महत्वपूर्ण है तो हो जाएगा गुरु। देखिए ये जो लगा हुआ है छोटी ऊ है, तो गुरु ये छोटी ऊ है, ये छोटी ऊ ऐसे गुरु। और यहाँ जो देखेंगे यहाँ बड़ी ऊ लगा हुआ है ऐसे। तो गुरु, गुरु, गुरुवः, गुरुम। फिर से बड़ी ऊ है यहाँ पर गुरु और ये गुरून। आगे बढ़ते हैं। गुरु नाम, गुरुना, गुरुना, गुरुभ्याम, गुरुभी। चतुर्थी में गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः। पंचमी आइए ये गलत है, गुरो, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः। षष्ठी में आइए गुरो, गुरुवो। ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, गुरुवो, गुरु नाम। फिर से यहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो यहाँ जो है वो गु रू में बड़ी ऊ है और नाम, गुरु नाम, लाइक दिस। तो गुरु नाम सप्तमी में आ जाएंगे गुरु, गुरौ, गुरुवो, गुरुषु। हे गुरु, हे गुरु, हे गुरुवो। ये है धातु रूप। आज की इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण है कि 4 लकार तक हम लोग पढ़ लिए थे। 5वां जो लकार है वो है दृढ़ लकार, जिसको हम लोग भविष्यत काल कहेंगे। अंग्रेजी में से फ्यूचर टेंस कहेंगे। अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसे? अंग्रेजी में से फ्यूचर टेंस कहेंगे। तो इसका जो धातु रूप होता है वो कैसे चलता है? इसका जो धातु रूप होता है आप देखेंगे श्यति, श्यतः, श्यन्ति। लट लकार जैसा ही चलता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे श्य, श्य, तो श्यति, श्यता, श्यन्ति, इस तरह से चलेगा। तो प्रथम पुरुष के यहाँ एक वचन है, द्विवचन, बहुवचन। श्यति, श्यता, श्यन्ति, श्यसि। मध्यम पुरुष में चल रहे हैं हम लोग श्यथा, श्यथ, श्यामी, श्यावा, श्याम। एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है कि
इनको जोड़ने से पहले छोटी ई लगावें। जैसे हमको पठ में हमको श्यति जोड़ना होगा, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले जो है हम इसमें पठ में छोटी लगा देंगे तो पठी हो जाएगा, और फिर हम लोग जो रूप है ये वाला उसको लगा सकते हैं, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति। ऐसे लिख मतलब लिखना, तो लिख में अगर हमको जोड़ना है श्यामी, तो यहाँ याद रखिए लिख बन जाता है इस लकार में लेख, और पहले इसमें लगेगा आपको लेखिष्यामी, ई लग जाएगा, तो लिख रूप बदला हुआ रूप हो जाएगा लेख, और उसके बाद इसमें छोटी ई तो लेखी, और हमको श्यामी जोड़ना है तो हो जाएगा लेखिष्यामी। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे, जैसे यहाँ पठ का मैंने बना रखा है, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यामि, पठिष्यता, पठिष्यसि, पठिष्यता, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्यामि, तो एक यहाँ पर बना रखा है। और पठ के जैसा ही आज हम लोग शब्द रूप के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे पठ के जैसा ही, जैसे यहाँ एक और है भू मतलब होना, लेकिन जब वो भविष्य काल में उसका जब रूप बनेगा तो भू बन जाएगा भाव। तो भविष्य था, देखो भाव में श्यति कैसे जोड़ा जाएगा, तो पहले इसमें हर्षिकार लगाया जाएगा, हर्षविकार, तो हो जाएगा भविष्यति, 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 भविष्यता, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्याव, भविष्यामि। तो इस तरह से इसका रूप चलेगा। अब आप देखेंगे ध्यान से एक चीज़ कि पठ और भाव दोनों का रूप एक जैसा चला, तो इसी के जैसा आज की वीडियो में और भी हम लोग धातु जानेंगे, तो इसी के जैसा उसका भविष्य काल के जो रूप होगा चलेगा। कौन कौन ऐसे शब्द है आइए जानते हैं। तो आगे है पठ जैसे शब्द रूप वाले, इस लकार में लिट लकार में मैंने कि भविष्य काल में पठ जैसा रूप कैसा होगा, तो भू भाव बन जाएगा भविष्य काल में, और इसमें इकार लगेगी पहले, और उसके बाद जो श्यति शयता शंति है वो रूप लगेगा। हिरी हर बन जाएगा, इसका मतलब चुराना। घ्री घर बन जाएगा पकड़ना। त्रि तर बन जाएगा तैरना। क्री कर बन जाएगा करना। कथया बन जाएगा कहना। अब कथ्य हम जोड़ना था, कथ्य में हमको जोड़ना होगा श्यासी जोड़ना। तो क्या करेंगे, पहले हम इसमें ऐसे लगा देंगे कथिष्यसि, पहले इकार लगा देंगे यहाँ पे, तो इस तरह से इसका सब रूप चलेगा। गण गणया गिनना, रच रचया बनाना, असली स्मर बनेगा याद करना, तर्ज तर्जिया डांटना, भी भर भरना, चुर चोरिया चुराना, पीड़ पीड़िया पीड़ित करना, वर्ण वर्णया करना, तड़ ताड़िया डांटना, रच रचिया बनाना, तर्ज तर्जिया डांटना। यहाँ तड़ का मतलब होता है डांटना नहीं, पीटना। ताड़िया, तड़ ताड़िया बनेगा पीटना। सूचिया सूचित करना, पूजिया पूजा करना, पालना, यानी कि पाल जो है भविष्य काल में जो है लकार में पालिया बन जाएगा, और उसमें श्यति शयति शंति जो है वो लगेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे धातु हैं, आइए उनसे परिचित हो लेते हैं। लल लालिया दुलारना, छल छालिया धोना या साफ करना, तुल तोलिया तौलना, पठ गच्छ पठ मतलब पढ़ना, गच्छ भविष्य काल में गम बन जाएगा, तो गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति। आगच्छ मतलब आना, तो भविष्य काल में आगम बन जाएगा, आगमिष्यति आगमिष्यता। हर्ष, अब हर्ष में हमको जोड़ना होगा हर्षिष्यति हर्षिष्यता, इस तरह से। फिर रक्षा करना, वध बोलना, खाना, खाद खेलना, पथ गिरना, लिखना, लेख बन जाएगा भविष्य काल में। चिंता करना, चिंत्या हो जाएगा। भक्षण करना, खाना, तो भक्ष्य हो जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे रच रचिया बन जाएगा, भ्रम घूमना, रच मतलब बनाना, नष्ट करना, तो अब इसको बनाना होगा, तो इसमें श्यति लगेगा, नृत्य नर्त बन जाएगा, और श्यति साथ शंति लगेगा। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट है आपका। अभी हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। जैसे वह पत्र लिखेगा, तो वह के सह, पत्र के पत्रम, और लिखना का तो लिख होता है, लेकिन ये गागे की है तो भविष्य काल लिट लगा है, तो लिख का मैंने बताया था कि लेख हो जाएगा, और पहले इकार लगेगा तो लेखी, और सह में श्यति लगता है तो लेखिष्यति। वह गांव में पढ़ेगा, सह ग्रामे पठिष्यति, वह कहाँ होंगे, ते पुत्र, यहाँ प्रश्नवाचक होगा ते पुत्र, और होना क्या होता है भू का क्या बन जाएगा, हमने बताया था भू जो है भाव बन जाता है, भाव, तो भाव तो पहले इकार लग जाएगा तो भवि,
है ना। और ते के साथ क्या लगता है, श्यन्ति, तो श्यन्ति लग जाएगा, भविष्यन्ति। आगे उदाहरण जो है, मैं कथा कहूँगा, अहम कथां कथिष्यामि, धोबी कपड़ा धोएगा, रजका वस्त्रम क्षालिष्यति, मैं राम की कथा कहूँगा, अहम रामस्य कथां कथिष्यामि। तो ये था लिट लकार, इस पर आपने कुछ समान इसकी जानकारियाँ प्राप्त किया।